हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। अदानी ग्रुप के लिए दरअसल थोड़ा सा एक सेटबैक है। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से आज सुबह में खबर आई थी। दरअसल कंपनी ने एक टाई अप किया था कीनियन गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ की जो राजधानी है नायरोबी में एक उनका जो मेन एयरपोर्ट है उसको 30 साल के लीज पर ये इन्हें मिलने वाला था, लेकिन अपडेट ये निकल कर आया है कि कीनियन कोर्ट ने उस प्रपोजल को खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे एयरपोर्ट में नहीं होगा। लॉयर्स बॉडी और कीनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया था कि दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा डेट की तरफ कीनिया की जैसा देश। अब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कह रही है कि वो ओवरवेल्म्ड है, कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए अदानी एंटरप्राइजेस के साथ दरअसल टाई अप हो रहा था। $1.85 बिलियन का ये सौदा होने वाला था जो खारिज हो गया है। अदानी ग्रुप की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया इस मैटर पर। यह ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट है, कीनियन अखबारों में कल शाम को डेवलपमेंट छपी है, तो हम आपके सामने पेश करें तो उसका एक ओवरहैंग देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ GMR एयरपोर्ट के लिए एक डेवलपमेंट है कि इन्होंने 10% स्टेक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बढ़ा दिया है। वैसे भी एग्जिस्टिंग ये शेयर होल्डर हैं, 64% तक का स्टेक था, $126 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मौजूदा जो हिस्सा है वो करीब 74% का होगा, बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ में हिस्सा रहेगा। कंपनी ने कहा है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाया गया है ये बेसिकली हमारे कोर एसेट्स में हमारी प्रेजेंस को हम और मजबूत करना चाहते हैं, और ये ग्रुप पोर्टफोलियो का एक बहुत अहम हिस्सा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 106 का टारगेट दरअसल जेफरीज दे रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। GMR एयरपोर्ट्स 106 का टारगेट, 90 पे खड़ा ये काउंटर। कविता जी, GMR एयरपोर्ट जरा देख के बताइए कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? अच्छा है, डायल इनका सबसे प्रीमियम एसेट है, उसी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। या आशीष जी, सो काउंटर 100 EMA के नीचे फिसल गया था, और अब अगर ये 100 EMA को क्रॉस करता है, जो कि प्लेस्ड है अराउंड 92 पे, 90 की कल क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, जो कि इसे 98, 102 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है। सो मुझे लगता है 92 के ऊपर इस काउंटर में बाइंग करनी चाहिए, एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस मेंटेन करें 89। ओके, ये हो गया GMR एयरपोर्ट रडार पे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सेठ साहब चार्ट रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? की इकाई जो है पाजे इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने दरअसल HP इंडिया यानी कि ह्यूलेट पैकर्ड इंडिया के साथ एक करार किया है। उस करार के तहत दरअसल कंपनी HP के नोटबुक्स, डेस्कटॉप्स और ऑल इन वन PCs अब भारत में मैन्युफैक्चर करती हुई दिखाई देगी। ये इनफैक्ट थर्ड सबसे बड़ा IT हार्डवेयर कस्टमर है जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ या फिर पाजे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार कर रहा है। ध्यान रखिएगा, HP का जो मार्केट शेयर डेस्कटॉप और नोटबुक मार्केट में वो करीब 28 से 30% है, तो साइजेबल मार्केट शेयर है। दूसरे प्लेयर्स का मार्केट शेयर लेनोवो, एसर जैसी कंपनियों का 15% के आसपास है। तो एक की मार्केट शेयर होल्डिंग कंपनी के साथ डिक्सन का टाई अप एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकता है स्टॉक पर। खबर अच्छी, बहुत अच्छी, पर चार्ट्स पे कैसा प्ले सेट साहब? डिक्सन का चार्ट देखें तो एक ऑल टाइम हाई लगा के स्टॉक पिछले 7-8 दिनों से एक पुल बैक मोड पे है। कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपने 50 डेमा पे एक सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन अब हमारे ओवरहेड थोड़े से 10 और 20 डेमा के रेजिस्टेंस है, तो कंफर्मेशन यहाँ पे बाइंग का तब आएगा जब स्टॉक 12,550 के ऊपर निकले, तो यहाँ पे फिर एक बाइंग करनी चाहिए। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम रखेंगे 12,200 रुपए का फॉर टारगेट्स ऑफ 12,800 एंड 13,000, बट इट विल बी ए कंडीशनल बाय। भाई, कुछ देर पहले अपने ग्लोबल के उसमें चर्चा हो रही थी ओरेकल के नतीजों की। वो नतीजे हैं कैसे, वो टच अपॉन हुआ था, डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल ओरेकल ने कैसे नंबर्स घोषित करे, क्योंकि ध्यान रखिएगा उसी की सब्सिडरी, उसी का आम OFSS हिंदुस्तान में लिस्टेड है, तो रब ऑफ मिलता है। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं ओरेकल के नंबर्स? ओरेकल का ये Q1 का नंबर आया आशीष, और आपको याद होगा जब हम Q4 के नंबर्स की बात कर रहे थे उस दिन भी OFSS के स्टॉक में एक इजाफा देखने को मिला था। तो Q1 का परफॉर्मेंस Q4 से काफी बेहतर है। रेवेन्यू में करीब 8% तक का इजाफा देखने को मिला है इस पर्टिकुलर तिमाही में। $13.31 बिलियन के आसपास ये फिगर आया, जहां पर अनुमान $13.23 बिलियन का था। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से अकेले $2 बिलियन तक का रेवेन्यू कंपनी कमा रही है, यानी
यानी कि 45% तक की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। और कंपनी ने यह भी कहा है कि सेकेंड क्वार्टर इनका करीब करीब रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 10% आती हुई दिखाई देगी। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 9%, तो अपर एंड करीब 10% के आसपास का है। ये गाइडेंस अच्छा है। कंपनी ने AWS के साथ एक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करार कर लिया है। क्लाउड इंफ्रा के लिए माहिर है ये कंपनी और वहीं पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब OFSS पर इंपैक्ट क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा OFSS नियरली 50% जो बिजनेस कमाता है वो ऑरेकल से सीधे आता है। इनके हाथ में सब्सिडरी है तो 50% बिजनेस वहां पर आता है। इनफैक्ट OFSS ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये कहा था कि ऑरेकल दरअसल इनके टॉप क्लाइंट्स में गिना जाता है। तो अगर ऑरेकल का बिजनेस अच्छा है उस लिहाज से ट्रिकल डाउन इफेक्ट OFSS के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखिएगा स्टॉक ईयर टू डेट 152% के रिटर्न्स दे चुका है। हाँ, ओरेकल फाइनेंशियल्स रखिए रडार पे भाई। इस काउंटर को एक बार खुलने देते हैं, देखते हैं किस तरह का रब ऑफ आ रहा है, उसके बाद एक्सपर्ट्स इस पे चर्चा हो जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प, ये एथर वाला अपडेट बाजार बंद होने के बाद आया था या आना शुरू हो गया था? आना शुरू हो गया था दरअसल, और इसकी हम कल दोपहर में चर्चा भी कर रहे थे जब हम ओला इलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब कुछ और डिटेल्स आए हैं तो वो आपके सामने पेश कर देते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ध्यान रखिएगा 37.2% हिस्सेदारी होल्ड करती है एथर में। अब एथर अपना IPO लेकर आएगा, 3100 करोड़ तक का फ्रेश इशू होगा। बाकी यहाँ पर GIC, टाइगर ग्लोबल, बिनी बंसल जैसे लोग जो फॉर्मर फ्लिपकार्ट के फाउंडर है वो एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प एग्जिट नहीं लेने वाला है, वो अपना स्टेक होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। तो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रहेगी, उस पर आगे कुछ और रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी, लेकिन यही वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। हम सब जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला था। एथर पहली वो कंपनी है जिन्होंने दरअसल EV 2 व्हीलर्स भारत में लॉन्च की थी, शुरू की थी, तो उस लिहाज से भी एक लेगेसी इनकी अच्छी खासी है। हीरो मोटोकॉर्प उस लिहाज से फोकस में। ओके, चलिए बाकी के स्टॉक से न्यूज़। बाकी कंपनियों में आप ध्यान रखिएगा टाटा पावर पर, इनकी इकाई है टाटा पावर सोलर। इन्होंने शुरुआत कर दी है सोलर सेल प्रोडक्शन 4.3 गीगावाट्स वाली। ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में लगा है। अगले 4 से 6 हफ्तों में ये अपनी कैपेसिटी रैंप अप भी करते हुए दिखाई देंगे। 2 गीगावाट कैपेसिटी और ऐड होती हुई दिखाई देगी, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। इरेडा ने दरअसल एक MOU साइन किया SJVN और GMR के साथ 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में ये कंपनियां सेटअप करने वाली हैं। मैस्टेक पर ध्यान रखेंगे आज, क्योंकि मैस्टेक में 5.95% ऑफ इक्विटी स्मॉल कैप फंड ने दरअसल बेची है। अब इनकी हिस्सेदारी रह गई है 1.8% के आसपास। HG इंफ्रा, इनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 781 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। 1307 करोड़ के आसपास के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है। IRB इंफ्रा, ग्रॉस टोटल कलेक्शन 20% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है अगस्त के महीने में। और इजी ट्रिप ने कहा है कि मल्टीपल एक्विजिशन सितंबर 13 को कंपनी अनाउंस करेगी। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। ये हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। अब जान लेते हैं ब्रोकरेजेस। बहुत सारी थी, कुछ तो अपन ने ऑलरेडी अपफ्रंट बातचीत करते चले गए, पर क्योंकि कल बैंक्स में अच्छे मूव्स आए, आज टॉप कॉल में भी बैंक शुमार थे, तो ड्रिल डाउन करा जाए बैंक्स को लेकर ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। कंचन जुड़ती हुई। कंचन हाय, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? गुड मॉर्निंग। तो आज बैंकिंग सेक्टर रडार पे है। सबसे पहले एक्सिस बैंक और साथ ही साथ ICICI। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। जेफरीज ने बाय की कॉल दी है और लक्ष्य कर दिया है 1500 रुपए का। कंपनी का कहना है कि Q1 में जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हमें नॉर्मल होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन पे कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग पॉलिसी होने के बावजूद हो सकता है कि NIMs में हमें एक सुधार आता हुआ दिखाई दे। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो स्लो है, लेकिन बैंक फंडिंग कॉस्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है, जिसमें NIM में हमें एक इंटैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बैंक की प्रीमियम और सैलरी अकाउंट पॉलिसी से डिपॉजिट मिलने में भी, बढ़ने में भी इनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मोरओवर, अगर इस टाइम पे एक्सिस बैंक के वैल्यूएशंस देखे जाए तो वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते ये जेफरीज की टॉप पिक बना हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं CLSA की। ICICI बैंक पे यहाँ पे आउट परफॉर्म की कॉल दी है और लक्ष्य कर दिया है 1500 रुपए का। डिपॉजिट में कोई भी बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। रेट कट से हो सकता है कि हमें एक टेम्पररी इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन NIMs जल्दी से वापस स्टेबल होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं।
याद रखिएगा कि इस टाइम बैंक कॉस्ट टू इनकम लेवल्स के लिए कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो बैंक का फोकस है वो कंप्लीटली प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर है। दोनों एक्सिस और आईसीआईसीआई रडार पे। एक्सिस अपने बिग स्टॉक्स में भी था, एक्सिस इवन कविता जी का आज का टॉप कॉल भी था। बढ़िया है बैंक रडार पे। एक चीज रह गई मुनाफे की तैयारी कंप्लीट करने से पहले, प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन, क्योंकि आज भी एक आईपीओ खुलने जा रहा है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आज से लेकर थर्सडे तक खुलेगा। 456 से 480 रुपए का प्राइस बैंड, 1100 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। सारी डिटेल स्क्रीन पर है। अपने को तो ये जानना है कि पैसा लगाना है कि नहीं। आस्था जुड़ चुकी है पुणे से, इन्हीं के इलाके की कंपनी है, रीजनल प्लेयर है वैसे इस इलाके की। आस्था जाते हो क्या पीएन गाडगिल आप? गुड मॉर्निंग आशीष। नहीं, मेरा अभी तक जाना नहीं हुआ, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार जरूर जाके आऊँ, क्योंकि जो मैंने आरएचएल में पढ़ा बेहद इंटरेस्टिंग है। कंपनी आपने बोला कि प्रोमिनेंट प्लेयर है, और महाराष्ट्र में तो नंबर 2 ज्वेलरी प्लेयर जिसे हम कह सकते हैं वो है। 39 स्टोर्स इनके हैं, और जो भी आईपीओ प्रोसीड्स हैं उससे कुछ डेट का रिपेमेंट करेंगे, और कुछ नए स्टोर्स, ये महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर्स खोलेंगे। हमें कंपनी पसंद आती है, पीछे 2 कारण है। सबसे पहले तो जो पैट पर स्टोर होता है इनका हाईएस्ट अमंग इट्स पीयर है, जिसमें हमने कल्याण ज्वेलर्स, सेल्को, थेंगमाइल को कंपेयर किया, और इबिटा पर स्टोर भी इनका हाईएस्ट अमंग द पीयर्स है। इनफैक्ट सीएजीआर ग्रोथ भी बेहद आकर्षक है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है कि 42 के पीई जो मल्टीपल पे ये इश्यू लेके आ रहे हैं, ये ठीक ठाक मेरे को वैल्यूएशन लगता है, और इसीलिए हम सब्सक्राइब की रेटिंग भी दे रहे हैं। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना चाहिए। और एक और एडिशन मैं करना चाहूंगी, 4 आईपीओ खुल रहे हैं, तो उसमें एक रैंकिंग जरूर देना चाहूंगी आशीष। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगाइए, और सेकंड नंबर पे रखना हो तो पीएन गाडगिल को रखा जा सकता है। बढ़िया। तो भैया पैसा कम है तो बजाज हाउसिंग पे तो पहला बिड है थोड़ा ज्यादा तो दूसरा प्रेफर्ड है पीएन गाडगिल। वैसे सही है, इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो उन्होंने टेबल पे कुछ छोड़ा ऐसा दिखता जरूर है। तो आस्था कह रही है लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों के लिए अट्रैक्टिव। आस्था थैंक यू। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार पहला सौदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।